इस रीत को मानोत कहा जाता था। ब्राह्मण मारे गए पशु के सारे मांस पर एकाधिकार जता लेता था। देख लीजिए, ब्राह्मण मारे हुए पशु के मांस पर एकाधिकार यानी अपना अधिकार जमा लेता था। मनु ने गोमांस खाने की मनाही नहीं की है। देख लीजिए, आपके बाप दादा यानी मनु, ब्राह्मणों आपके बाप दादा मनु जिन्होंने आपकी पुस्तक लिखी है उसी में लिखा है, मनु ने गोमांस खाने की मनाही नहीं की है। मनुस्मृति अध्याय 5 से 2 श्लोक 56 में कहा है, मांस खाने, मद्यपान करने और मैथुन करने में दोष नहीं है, क्योंकि यह जीवों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे निवृत्त होना महाफलदायी है। समझो, कहते हो कि ये सब नीच हैं, ये सब शूद्र हैं और हम लोगों को अछूत बताते हो। सबसे बड़े अछूत तो आप लोग हो, क्योंकि आप लोग गोमांस भी खाते थे, इसीलिए आप लोग ब्राह्मणों नीच हो। हम लोगों को देख लीजिए, पशु बलि संस्कार के कारण एक तो ब्राह्मण को घृणा की नज़र से देखा जाने लगा था। ठीक, हम लोग आपको घृणा की नज़र से देखते क्योंकि आप लोग पशु बलि देते थे। आपके यज्ञों में अश्व, गाय आदि जानवरों का बलि दिया जाता था, इसीलिए हम लोग खुद आप लोगों से घृणा करते थे, क्योंकि हम लोग बौद्ध धर्म मानते थे, इसीलिए बौद्ध धर्म को आप लोगों ने घृणित कर दिया। हम लोगों को इसीलिए अछूत कहकर चिढ़ाया, क्योंकि हम लोग बौद्ध के अनुयायी थे। आप लोग बौद्ध धर्म से जड़ते थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जीने का मार्ग दिखाया, इसीलिए आप लोग उनसे जलते थे, क्योंकि उन्होंने मानव में भेद नहीं किया और आप लोग मानव में भेद किया है। आप लोग जानते थे क्या कभी ये लोग जान पाएंगे अपना इतिहास? मनुवादियों देख लीजिए, दूसरे उनकी राज दरबार में भी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी। ठीक, एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। ठीक, एक समय था जब अधिकांश भारतवासी बौद्ध थे। सैकड़ों वर्ष तक भारतीय जनता का धर्म रहा। गुप्त नरेश जो हिंदू धर्म के बड़े प्रचारक थे, उन्होंने गो हत्या को महापातक ठहराया। बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने केवल गोमांस खाना छोड़ दिया, बल्कि वे बिल्कुल शाकाहारी बन गए थे। बौद्ध धर्म का मुकाबला करने के लिए इन ब्राह्मणों ने गौमांस खाना छोड़ा और हम लोगों को अछूत बता दिया। और अछूत में कितनी जातियां हैं मैं आप लोगों को बता दूं, 429 जातियां, जो अपने आप को बहुत राम के भक्त समझते हैं कि हम राम के भक्त हैं। वो ये नहीं देखते हम किस में गिनती हैं। तुमको राम लोगों ने क्या कहा, कितनी नीच दृष्टि से देखते थे। बने हो राम के पुजारी, अरे राम के पुजारी बनो जब कुछ दिया हो तब बनो, क्योंकि लोग कहते हैं राम तो अंतर्यामी थे। अरे राम अंतर्यामी थे, जब सीता का हरण हुआ तो क्यों नहीं देख लिया अपनी अंतर्यामी शक्ति से कि सीता हमारी कहाँ है? तब क्यों भालू बांदर आदि को बंदर हनुमान को भेजे थे कि सीता का पता लगाओ? और मैं यही कहना चाहती, अगर उस समय हनुमान बंदर होकर सीता का पता लगा लिया था तो इस समय तो उनको CBI का पद दिया जाना चाहिए, CBI जांच का पद दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग तुरंत पता लगा लेंगे। और जब उस समय भालू बंदर इत्यादि बोल सकते थे, पढ़ सकते थे, तो आज तो इनका सबसे बड़ा विद्वान इन्हीं को होना चाहिए पढ़ने लिखने में। आप लोग कितना झूठ बोलोगे? जानते थे क्या कभी ये सूद पासी चमार धोबी धानु के सबूत पाएंगे? कभी अपना इतिहास जानेंगे? अरे आप लोग ये सोच नहीं सकते थे। और देख लीजिए, अछूत जातियों में कितनी जातियां अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए, अभी मैं दिखा रही हूँ, जो कि अपने आप को सब बहुत ऊंच समझते हैं और कहते हैं मैं राम के भक्त हूँ, मैं विष्णु की भक्त हूँ। आप लोग देख लीजिए, फिर बाद में भक्त बनना। शुरू से देख लीजिए। मानते हैं मैं यहाँ नीचे ऑर्डर इन काउंसिल की वह सूची को मूल रूप में दे रहा हूँ। भाग 1, मद्रास में जो अनुसूचित जातियां हैं जिन्हें अछूत कहा गया है, उसमें देखिए कितनी जातियां हैं। आध, आंध, चपाट, हड्डी, आदि, दरवेश, चक्यार, ये बहुत सी जाति हैं यहाँ। और अगर यह बागुआ भाग देख लीजिए, बंगाल में इन्हें अनुसूचित जातियों को क्या क्या कहते हैं? आगरिया, बहेलिया, बावरी, आगरिया, बावरिया, बाहरी,
देख लीजिए, आगरिया, बहेलिया, बावरी, बागड़ी, बैती, भाड़िया, बेलदार, काडर, मल्लाह, बरुआ, काल, पहाड़िया, माछ, भाटिया, कान, मेहतर, भूई, माली, कांध, मुहाई, भूइया, कांद्रा, मीणा, भूमिज, कांवरा, मुसावर, बिंद, कपूरिया, नागासया, बिंझिया, करेगा, नामशुद्ध, चमार, कायस्था, नाथ, धेनुवार, काउर, नूनिया। देख लीजिए, आप लोग अछूत में ही आते हो आप लोग अपने आप को। और धोबा यानी धोबी, धोबा, खैरा, ओराव, दोआड़, खाटिक, पालिया, डोम, कोस, पान, दुसाद, कोनाई, पासी, गारो, कोनावर, पटनी, घासी, कोर, पोध, कोहरी, कोताल, राभा, हाड़ी, लाल बेगी, राजवंशी, हज्जग, लोधा, रजवार, हलालखोर, लाहौर, संताल, हाड़ी, माहली, सुनरी, हो, माल, तिया, जलिया, कैवत, महातूरी, झालामोरो या मालो। देख लीजिए। और अगरिया, बलहार, बेलदारू, अहेरिया, वाल्मीकि, बंगाली, बड़ी, बनमानुस, भेड़िया, बधिक, बसफोड़, भांतु, बहेलिया, बरवार, बुड़वा, बजनिया, बसोर, भुइयार, बाजगी, बावरिया, बोरिया, चमार, कापड़िया, तरैया, चेरे, कारवाल, हाड़ी, दबगर, खारोट, हेला, धांगड़, करवार, खैरा, धानुक, खटिक, कलाबाज, धरकार, कोल, कंजर, धोबी, कोरवा, शिल्पकार, डोम, लाल बेगी, पटारी, डोमार, मजहार, राउत, घरामी, नट, सहरिया, घसिया, पंखा, संघेड़िया, उवाव, पहाड़िया, सांवरिया, हावड़ा, पासी, थारू। देख लीजिए, आदि लोग थे जो नीची जात में आते थे और कहेंगे हम ऊंची जात में है, भगवान को पूजेंगे। देख लीजिए, उन्हीं भगवान ने तुम लोगों को अछूत कहा था, जिन भगवान की आप लोग पूजा करते हो। उन्हीं भगवान ने आप लोगों को नीच कहा था। अरे बहुत सारी जातियाँ, क्योंकि 429 जातियों को अछूत कहा, इसीलिए मैं कहाँ तक पढ़ूँ और मैं कितना बताऊँ। और आप लोग भगवान को पूजोगे। और कहते हैं हमारे भगवान राम जो है शंकर भगवान अंतर्यामी थे। अरे शंकर भगवान अंतर्यामी थे तो क्यों अपने पुत्र गणपत को नहीं पहचान पाए थे? और राम अंतर्यामी थे तो सीता को क्यों नहीं पहचान पाए, नहीं जान पाए कि सीता हमारी लंका में है, क्यों नहीं? और कहते हैं कि राम के पास शक्ति थी, तो राम के पास शक्ति थी तब, क्योंकि जब रावण सीता को हरण करने आया था तब पुल तो नहीं बंधा था, उसने नदी में क्या पैर के आया था। और शूर्पणखा जब आई थी राम के पास तो क्या वह नदी में डुबकी लगा कर आई थी? क्योंकि राम जब लंका जा रहे थे सीता को लाने के लिए तब तो उनको पुल की आवश्यकता पड़ी थी। और रावण को और जो है शूर्पणखा को तो पुल की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। तो आप लोग बताइए कि शक्तिशाली कौन था? अगर नदी थी तो रावण और शूर्पणखा तो उस नदी पार करिए, और राम के पास क्या इतना शक्ति नहीं थी कि वो भी पैर कर चले जाते? आप लोग सोचिए, अपने बुद्धि का ताला खोलिए, क्योंकि कौन भगवान था, कौन क्या था? आप लोग कहते हैं भगवान, अरे भगवान नहीं, ये सब बलात्कारी हैं, ये सब इनको आप लोग भगवान कहते हैं। अगर भगवान थे तो अगर ये समदर्शी थे, जब शूर्पणखा इनके पास आई थी, शादी का प्रस्ताव रखी थी, अगर इन दोनों भाई शादीशुदा थे तो क्यों उसे गुमराह करते थे? ये बता ना देते कि मैं भी विवाहित हूँ और लक्ष्मण भी विवाहित है, आप जाकर किसी और को देखिए, हम लोग आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों उससे गुमराह करते थे? क्यों उसकी नाक कान काटने की क्या आवश्यकता थी? उसका नाक कान काटा क्यों? आप लोग सोचिए, अगर आपकी बहन का कोई ऐसे तिरस्कार करे, क्योंकि आपके बहन का कोई नाक कान काट दे, तो आप क्या उसको ऐसे छोड़ देंगे? तो रावण को गलत बताने वालों, आप लोग पहले सोचो उसने गलत क्या किया, क्योंकि अपनी बहन का बदला लिया था सीता का, और सीता को हरण नहीं किया था। सीता खुद रावण के साथ चली गई थी,
क्योंकि रावण को तो श्राप था, रावण को तो वरदान था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसके मन चाहे बिना छू लेगा तो उसका सिर का धड़ धड़ हो जाएगा। इसलिए रावण तो छुआ ही नहीं था, क्योंकि सीता खुद चली गई थी रावण के साथ। आप लोग सच्ची रामायण मंगा लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग सोचिए राम बड़े थे या रावण, राम समदर्शी थे या रावण समदर्शी था। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, बस यहीं तक मैं अपनी बात को रखूँगी और आगे मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये बच्चे मेरे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो बस मैं बात को अपनी विराम देती हूँ और नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।